कोलकाता में हुगली नदी के किनारे बैरकपुर में अंग्रेज सेना की बंगाल छावनी थी। सेना की वर्दी में सिपाही परेड करते रहते थे। यहीं एक बहुत शांत और गंभीर स्वभाव के सिपाही की भर्ती हुई। उन्हें केवल 7 रुपया महीना वेतन मिलता था। उनके एक सिपाही दोस्त ने एक दिन उनसे कहा, ज्यादा पैसे कमाने हैं तो अपने देश की सेना छोड़कर अंग्रेज सेना में भर्ती हो जाइए। उस सिपाही ने उत्तर दिया कि नहीं नहीं, मैं ज्यादा पैसे कमाने के लालच में अपना देश छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पहले योद्धा बने, जिनका नाम था मंगल पांडे। नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। आज हम मंगल पांडे के बारे में जानेंगे। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को भारत के उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव के एक सिंपल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम दिवाकर पांडे था। मंगल पांडे जैसे शांत और साधारण स्वभाव के आदमी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पहले योद्धा कैसे बने, इसके पीछे की एक कहानी है। एक दिन मंगल पांडे सेना का मार्च देखने के लिए क्यूरियस होकर सड़क के किनारे खड़े हो गए। सैनिक अधिकारी ने इन्हें हस्त पुष्ट और स्वस्थ देखकर और पता चलने पर कि वे ब्राह्मण हैं, तो उनको सन 1849 में 22 साल की उम्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती कर लिया गया, जिसमें ज्यादा संख्या में ब्राह्मणों की भर्ती की जाती थी। सिपाहियों को एनफील्ड बंदूक दी गई। अब नई एनफील्ड बंदूक को भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। कारतूस की बाहरी लेयर में जानवरों की चर्बी होती थी, जो कि पानी की सीलन से बचाती थी। सिपाहियों के बीच अफवाह फैल चुकी थी कि कारतूसों में लगाई जाने वाली चर्बी सूअर और गाय के मांस से बनी हुई है। अब इस खबर से सभी सिपाहियों के अंदर नफरत भर गई, क्योंकि यह हिंदू और मुसलमान के धर्म के खिलाफ काम था। कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी होने की बात पूरे भारत में फैल गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों से भारतीयों के अंदर गुस्सा तो था ही, और साथ ही इस खबर ने आग में घी डालने का काम किया। बैरकपुर छावनी में भारतीय सैनिकों ने संघर्ष छेड़ दिया और सिपाहियों ने बंदूकों को प्रयोग करने से मना कर दिया। अंग्रेज अधिकारियों ने उन सैनिकों को बर्खास्त कर दिया। 29 मार्च सन 1857 को परेड के मैदान में मंगल पांडे ने खुले रूप से अपने साथियों के सामने क्रांति का आह्वान कर दिया। मंगल पांडे की क्रांति की बात सुनते ही अंग्रेज सार्जेंट मेजर ह्यूजन ने लेफ्टिनेंट एड्यूजेंट बाग को बुलाने का आदेश दिया। लेफ्टिनेंट बाग घोड़े पर सवार होकर आया। मंगल पांडे ने बाग पर गोली चला दी। मंगल पांडे की गोली से बाग तो बच गया, लेकिन घोड़ा घायल हो गया और लेफ्टिनेंट बाग जमीन पर गिर गया और अपनी तलवार निकालकर खड़ा हो गया। मंगल पांडे ने भी अपनी तलवार निकाल ली और दोनों में घमासान युद्ध होने लगा और फाइनली मंगल पांडे की तलवार से लेफ्टिनेंट बाग धराशायी हो गया। इससे अंग्रेज अधिकारियों में दहशत फैल गई। जनरल हियसन ने बड़ी ही चालाकी से मंगल पांडे के पीछे आकर उनकी कनपटी पर गन तान दी। अब मंगल पांडे को अंग्रेजों से बचने का कोई रास्ता नहीं दिखा, तो उन्होंने अंग्रेजों का कैदी बनने के बजाय खुद को गोली मारना बेहतर समझा और अपनी छाती पर गोली चला दी। लेकिन वे बच गए और बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। घायल मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। मंगल पांडे पर सैनिक अदालत में मुकदमा चला और 8 अप्रैल का दिन उनकी फांसी के लिए फिक्स किया गया। लेकिन पूरे बैरकपुर भर में कोई भी उनको फांसी देने के लिए तैयार नहीं हुआ। फाइनली कोलकाता से 4 लोग इस काम के लिए बुलाए गए। 8 अप्रैल सन 1857 को अंग्रेजों ने पूरी रेजिमेंट के सामने मंगल पांडे को फांसी दे दी। अंग्रेजी लेखक चार्ल्स बॉल और लॉर्ड रॉबर्ट्स दोनों ने लिखा है कि उसी दिन से सन 1857 से 58 के क्रांतिकारी सैनिकों को पांडे के नाम से बुलाया जाने लगा। एक अंग्रेजी लेखक मार्टिन ने लिखा है कि मंगल पांडे को जब से फांसी दे दी गई है, तब से
पूरे भारत की सैनिक छावनियों में जबरदस्त विद्रोह शुरू हो गया है और 1 महीने बाद ही 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में बगावत शुरू हो गई और गुर्जर धन सिंह कोतवाल इसके जनक के रूप में सामने आए और इस बगावत से अंग्रेजों को साफ पता चल गया कि अब भारत पर राज करना उतना आसान नहीं है जितना वे समझ रहे थे। इसके बाद हिंदुस्तान में 34,735 अंग्रेजी कानून यहाँ की जनता पर लागू किए गए ताकि मंगल पांडे की तरह कोई सैनिक भारतीय शासकों के खिलाफ बगावत न कर सके। बैरकपुर और मेरठ के अलावा दिल्ली, लखनऊ, फिरोजपुर, बनारस, कानपुर और अयोध्या इन जगहों पर सैनिकों ने विद्रोह शुरू कर दिया जो सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से फेमस है। इस क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, राजा कुंवर सिंह, मौलवी लिकायत अली, बेगम जीनत महल और बेगम हजरत महल नेताओं ने अलग अलग जगहों पर की। इस संग्राम का परिणाम ये हुआ कि भारत में ईस्ट इंडिया का शासन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। आपकी और हमारी मुलाकात द्वारा होती रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।